एपिसोड की शुरुआत प्रीता शौर्य से कहती है कि उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना है। शौर्य उससे कहता है कि वह ऐसे बात कर रही है जैसे वह उसकी माँ हो। काव्या शौर्य से कहती है कि प्रीता माँ है। शौर्य काव्या को चुप रहने के लिए कहता है। वह प्रीता से कहता है कि उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह उसे आदेश नहीं दे सकती। प्रीता उससे कहती है कि वह उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करेगी। वह उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। वह उससे कहती है कि राजवीर को फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसलिए उसे उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वह उससे कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है, भले ही राजवीर मर जाए। वह उसे थप्पड़ मारती है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह दोबारा इस तरह बात न करे। वह कहता है कि वह शिकायत वापस नहीं लेगा और प्रीता जो चाहे कर सकती है। वह उससे कहती है कि वह समझ गई है कि राजवीर की गिरफ्तारी के लिए शौर्य भी जिम्मेदार है। वह कहता है कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगा और दरवाज़ा पसंद करता है। वह उसे दरवाज़ा खोलने और उसकी बात सुनने के लिए कहती है। राखी शौर्य से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। शौर्य कहता है कि अगर कोई घर खोलेगा तो वह घर छोड़ देगा। वह उनसे उसके और प्रीता के बीच चयन करने के लिए कहता है। प्रीता वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद निधि शौर्य से कहती है कि प्रीता उसकी अच्छाई का फायदा उठा रही है। वह कहती है कि हर कोई प्रीता को परिवार के सदस्य की तरह मानता है, इसलिए प्रीता को लगता है कि उसका उन पर अधिकार है, लेकिन वह गलत है। शौर्य उससे कहता है कि वह ठीक है, इसलिए यह ठीक है। वह उससे कहती है कि यह ठीक नहीं है। वह कहती है कि प्रीता ने सबके सामने शौर्य का अपमान किया, इसलिए उसे प्रीता को थप्पड़ मारना चाहिए था। यह सुनकर वह चौंक जाता है। वह कहती है कि हर कोई ओवररिएक्ट करता, इसलिए शौर्य ने सही किया। वह उससे कहती है कि प्रीता निश्चित रूप से वापस आएगी। वह कहती है कि प्रीता सोचती है कि वह लूथरा हाउस में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह कहती है कि वह प्रीता से बदला लेगी। प्रीता को शौर्य को थप्पड़ मारने का बुरा लगता है। वह पालकी को फोन करती है और सुखविंदर की स्थिति के बारे में पूछती है। पालकी प्रीता को बताती है कि सुखविंदर ठीक है क्योंकि उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। वह प्रीता से पूछती है कि क्या हुआ। प्रीता पालकी को बताती है कि उसने शौर्य को थप्पड़ मारा। वह बताती है कि राजवीर की गिरफ्तारी के पीछे निधि का हाथ है। वह पालकी को सब कुछ बताती है। पालकी प्रीता से कहती है कि वह बाद में उससे मिलेगी और कॉल काट देती है। राखी शौर्य और राजवीर की लड़ाई को याद करके रोती है। करीना राखी से कहती है कि इस तरह के झगड़े हर परिवार में आम बात है। राखी करीना से कहती है कि यह आम लड़ाई नहीं है। वह कहती है कि शौर्य ने प्रीता से लड़ाई की और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे माँ बेटे हैं। वह कहती है कि अगर शौर्य को प्रीता ने पाला होता तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता। पालकी शनाया को संदेश भेजती है। वह शनाया से कमरे से भागने में मदद करने का अनुरोध करती है। शनाया पालकी की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। उसने अपनी उंगली काट ली और दर्द में चिल्लाती है। वह कहती है कि उसे प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। वह अपने परिवार से पालकी को लाने के लिए कहती है। सुखविंदर पालकी को वहां ले जाता है। पालकी कहती है कि उसे शनाया को अस्पताल ले जाना चाहिए। वह शनाया के साथ वहां से चली जाती है। राखी महेश से पूछती है कि जब शौर्य ने प्रीता का अपमान किया तो उसने कुछ क्यों नहीं किया। वह कहती है कि प्रीता ने राजवीर के लिए मदद मांगी थी। महेश कहता है कि केवल शौर्य या करण ही राजवीर को बचा सकते हैं।